हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक एंड फाइनेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। इन डेप्थ ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, जिनके थ्रू आप पता कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, एग्जिट कहाँ पे करना है, सारी चीजें आपको मिल जाएगा। आप एक्सपर्ट बन जाएंगे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 30 मिनट्स का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पेशेंस के साथ जरूर वॉच। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप लोग सोचते होंगे कि मैं एक्टिवली लास्ट 2 महीना वीडियोस अपलोड क्यों नहीं किया। दोस्तों, कोई हॉलीडे पे मैंने नहीं था। एक्चुअली आप लोगों के लिए कोर्सेज रेडी कर रहे थे, जो कोर्सेज आप एक्सेस कर पाएंगे techandfinance.in में आकर। सिंपल, आप अगर हमारे अंडर अकाउंट ओपन किए हैं तो बिल्कुल फ्री में ये सारे कोर्सेज आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप अगर हमारे अंडर अकाउंट ओपन किए हैं तो आप सिंपल अभी व्हाट्सएप कीजिए, आज से व्हाट्सएप कीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको चेक किया जाएगा और देन यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। देन आप इस कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। और आप अगर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो सिंपल गाइस, हमारे वेबसाइट पे आ जाइए techandfinance.in। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लिंक है अकाउंट ओपनिंग लिंक, इसमें कहीं पर भी क्लिक करिए, किसी भी ब्रोकर में आप अकाउंट ओपन कीजिए। उसके बाद इस सारे कोर्सेज को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है, नाउअडेज बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, न्यू फ्रेशर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन कुछ पता नहीं है वो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्टार्ट कर रहे हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और ह्यूज लॉस कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस कोर्सेज को रेडी कर रहा हूँ, ताकि एक बिगिनर्स शुरुआत से मार्केट क्या होते हैं उस डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करके एडवांस लेवल की टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन एनालिसिस करके मैंने दिखाया हूँ कि एक बिगिनर्स कैसे एक्सपर्ट बन के फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, तो ये कोर्स को डेफिनेटली फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। जस्ट ओपन डीमैट अकाउंट थ्रू आवर लिंक, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस कोर्सेज बिल्कुल फ्री। सो गाइस, आइए अब हम बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। सो गाइस, अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और ऑप्शन, इन तीनों के अंदर किसी 2 में या फिर किसी एक में आपको मास्टर होना होगा, तो भी आप पैसा कमा सकते हो। सो आप अगर ऑप्शन में मास्टर होना चाहते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखे, और जो हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देख सीखेंगे। सो आइए सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन चेन क्या होते हैं। दोस्तों, ऑप्शन चेन इज नथिंग बट लिस्टिंग ऑल द स्ट्राइक ऑफ कॉल्स एंड पुट टुगेदर with the open interest, volume and implied volatility listed against each of them. So ऑप्शन चेन में एक पर्टिकुलर अंडरलाइंग स्टॉक या इंडेक्स की अलग अलग एक्सपायरी की पर्टिकुलर स्ट्राइक जो होते हैं, उनकी कॉल एंड पुट की परफॉर्मेंस, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक ही जगह पर लिस्टेड होते हैं। आप एक ही ग्लांस में देख सकते हैं एंड अपना व्यू फॉर्म कर सकते हैं। सो ऑप्शन चेन एक टेबल है जहां पे आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक की कॉल एंड पुट का डेटा आपको मिल जाते हैं, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर घट रहा है किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक की इसका मतलब क्या है, सारी चीजें आप पता कर सकते हो ऑप्शन चेन में। सो ऑप्शन चेन हम देखें क्यों, ऑप्शन चेन का यूटिलाइजेशन क्या है। दोस्तों, ऑप्शन चेन एनालिसिस हेल्प्स टू फॉर्मिंग व्यू। आप एक व्यू फॉर्म कर सकते हो ऑप्शन चेन देखते हुए, उस इंडेक्स या उन स्टॉक की मूवमेंट की प्रेडिक्शन कर सकते हो। जैसे कि देखिए, आपका फ्रेंड बोल रहा है कि अभी बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, कोई बोल रहा है कि नहीं रेंज बाउंड हो जाएगा, तो किसी की बात मत सुनो, क्या चल रहा है मार्केट में वो देख सकते हो, और वो आप ऑप्शन चेन में देख सकते हो। फोकस ऑन व्हाट पीपल आर डूइंग रेदर देन व्हाट दे आर सेइंग। लोगों की बात पे ध्यान मत दो, मार्केट में क्या हो रहा है वो आप ऑप्शन चेन के थ्रू पता कर सकते हो। सो हाउ टू फाइंड ऑप्शन चेन डेटा। सो ऑप्शन चेन डेटा आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो उनके लिए जो वेबसाइट है दोस्तों www.nseindia.com, वहां पे जाके आप ऑप्शन चेन को ओपन कर सकते हो। तो लेट्स ओपन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है NSE इंडिया, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है nseindia.com। और भैया यहाँ पे आने के बाद देखिए ये नया वेबसाइट है, और यहाँ पे आने के बाद आपको करना है यहाँ पे मार्केट डेटा जो कैटेगरी है यहाँ पे क्लिक करना है, देन मार्केट वॉच में डेरिवेटिव्स मार्केट, देन यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का ओपन करना है या बैंक निफ्टी जो भी है। सिंपल आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लिक कर दीजिए अगर आपको बैंक निफ्टी ओपन करना है, और देन यहाँ पे ऑप्शन चेन। ओके, जैसे आपने ऑप्शन चेन ओपन किया, देखिए एक्सपायरी डेट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी डेट होते हैं अलग अलग, वीकली एक्सपायरी होते हैं एंड मंथली एक्सपायरी भी होते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे बेसिक चीजें नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक्सपायरी डेट, देखिए एक्सपायरी 6 में एक्सपायरी सिलेक्ट है, एंड स्ट्राइक प्राइस, आप अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक की कॉल पुट और उनको ओपन इंटरेस्ट सारे डेटा देखना चाहते हैं तो उन स्ट्राइक का भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे सारे जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे देखिए अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, सारे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का चीजें मैं देखना चाहूंगा, तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट नहीं किया। सो यहाँ पे आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं, हम बैंक निफ्टी का देख रहे हैं अंडरलाइंग इंडेक्स एट, जिनकी प्राइस चल रहा है अभी स्पॉट 32,781। अभी तो मार्केट बंद है आज, ठीक है, सैटरडे है। सो चलिए इस तरह आप ऑप्शन चेन को ओपन कर सकते हो। ऑप्शन चेन में देखिए ये जो कंपोनेंट है, ये सारी चीजें आपको देखना है कि ये क्या है।
ये देखिए स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस का कॉलम आप देख सकते हो, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। ओके, स्ट्राइक प्राइस की जो लेफ्ट साइड है वहां पे कॉल्स होते हैं, कॉल साइड, और ए होता है पुट साइड। ओके, जो डीप बैकग्राउंड में है वो इन द मनी है, ये कॉल का इन द मनी और ये पुट का इन द मनी, और जो लाइट बैकग्राउंड यानी व्हाइट बैकग्राउंड में है ये ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी है। और हम प्रेडिक्ट करेंगे, ज्यादातर हमारा काम है वो ओटीएम में ही है। ओके, यानी आउट ऑफ द मनी में ही है। ये चीजें आपको समझ में आ गया, ये बेसिक चीजें हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। बेसिक कोर्स में आपको ये चीजें मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन को एनालिसिस करने के लिए सबसे जरूरी है यहाँ पे जो हर कंपोनेंट है इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले OI यानी ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये ओपन इंटरेस्ट यानी कूल ओपन इंटरेस्ट जो है, टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है, एक्यूमुलेटेड ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे इस कॉलम में दिखा रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, आज के दिन ओपन इंटरेस्ट कितना बढ़े कितना घटे वो चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा। ओपन इंटरेस्ट क्या होते हैं मैं थोड़ी देर में ही बताने वाला हूँ। देन आते हैं वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक की कॉल में, कॉल ऑप्शन में कितना वॉल्यूम है वो दिखा रहा है। उसके बाद IV यानी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। देन आते हैं LTP यानी इस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रीमियम है ना, वैल्यू है वो दिखा रहे हैं LTP। ओके, और चेंज मतलब आज के दिन LTP कितना चेंज हुआ है, देखिए माइनस मतलब प्रीवियस डे यानी फ्राइडे अच्छा खासा नेगेटिव मूवमेंट दिया, तो देख सकते हैं कॉल का वैल्यू कितना चेंज हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया। ठीक है, आज के दिन प्रीमियम कितना घट रहा है या बढ़ रहा है उनकी परफॉर्मेंस इस चेंज में दिखेगा। देन आते हैं बिट क्वांटिटी और बिट प्राइस। बिट प्राइस यानी ये जो कॉल ऑप्शंस है, बायर ने कितना क्वांटिटी कौन सी प्राइस में बाय करने के लिए दाव लगा रहा है, उन प्राइस को हम बिट प्राइस कहेंगे एंड क्वांटिटी को बिट क्वांटिटी। एज यूजुअल यहाँ पे आस्क प्राइस एंड आस्क क्वांटिटी, जो सेलर है, सेलर ने कौन सी प्राइस में कितना क्वांटिटी सेल करने के लिए ऑफर कर रहा है, ठीक है, उन प्राइस को यहाँ पे दिखा रहे हैं क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी को आस्क क्वांटिटी एंड प्राइस को आस्क प्राइस। ठीक है, ये हो गया। एज यूजुअल यहाँ पे आप पुट्स के लिए भी आप देख सकते हो। ओके, तो सारे कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए ऑप्शन चेन समझने के लिए सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट एक मैंडेटरी कंपोनेंट है जिनको जानना बहुत जरूरी है। सो ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? ओपन इंटरेस्ट, ओपन मतलब जो क्लोज नहीं हुआ है, ओपन है, और इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ओपन है, क्लोज नहीं हुआ है, उनको हम ओपन इंटरेस्ट कहेंगे। सो ओपन इंटरेस्ट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, ओपन है, उनको हम ओपन इंटरेस्ट कहेंगे। जैसे कि आपने एक क्वांटिटी बाय किया तो कोई ना कोई तो सेल किया है, ठीक है। सो आपने बाय किया, किसी ने सेल किया, ओके, तो दोनों को मिला के तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो ओपन इंटरेस्ट होगा 1। एक क्वांटिटी बाय हुआ, एक क्वांटिटी सेल हुआ, लेकिन ओपन इंटरेस्ट है 1 जो अभी भी ओपन। सो ऑप्शन चेन में ये जो ओपन इंटरेस्ट है, यानी ये देखिए ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है 33,300, यहाँ पे कॉल साइड में क्या दिखा रहा है कि ओपन इंटरेस्ट है 5,851। इसका मतलब इतना कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है, मतलब बायर भी इतना है एंड सेलर भी है, ओके, इतना कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है, क्लोज नहीं हुआ है। एज यूजुअल यहाँ पे देखिए पुट के साइड में भी देख लीजिए, जैसे कि 32,400 में आपने देखा जो ओपन इंटरेस्ट है 2,358, तो इतना जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी ओपन है, क्लोज नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ देखिए वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, वो मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा। वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड इन गिवन पीरियड, और ओपन इंटरेस्ट जो है गाइस, ओपन इंटरेस्ट इज ए नंबर दैट टेल्स यू हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर करंटली ओपन इन द मार्केट। वॉल्यूम मतलब एक दिन में जितना ट्रेडेड हुआ है, जितना क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है, आपने बाय किया, फिर किसी ने सेल कर दिया, फिर से आपने बाय किया, तो जितना क्वांटिटी ट्रेडेड हो रहा है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी को इसमें यहाँ पे वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है, जितना कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है उन्हीं को हम ओपन इंटरेस्ट कहेंगे, राइट। सो डिफरेंस समझ में आ रहा है। आपने एक क्वांटिटी बाय किया, बी ने सेल किया, तो ओपन इंटरेस्ट 1, वॉल्यूम भी 1, ओके। फिर ए जो बाय किया था वो सेल कर दिया सी को, सी ने बाय कर लिया, तो अभी भी देखिए ओपन इंटरेस्ट 1 है, लेकिन वॉल्यूम 2 हो गया, क्योंकि 2 ट्रांजैक्शन हो चुका है, ठीक है। इस तरह वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होते हैं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ते भी है, घटते भी है। ओपन इंटरेस्ट यानी जो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है, क्लोज नहीं हुआ है, उनको हम ओपन इंटरेस्ट कहेंगे। डिफरेंस समझे, ओके। और वॉल्यूम है टोटल ट्रांजैक्शन क्वांटिटी, जैसे कि देखिए वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ क्लोज डील्स इन अ डे। एक ही दिन में जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है उनकी टोटल नंबर को वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम हमेशा बढ़ते हैं, कम नहीं होते।
क्योंकि देखिए ओपन इंटरेस्ट देखिए कम भी होगा, जब सेटल हो जाते हैं वो ओपन इंटरेस्ट नहीं है। ओपन इंटरेस्ट तभी कहेंगे जो आउटस्टैंडिंग है, जो क्लोज नहीं हुआ है। ओपन इंटरेस्ट कम भी होते हैं और ओपन इंटरेस्ट बढ़ते भी है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा बढ़ते हैं। वॉल्यूम बेसिकली इक्विटी मार्केट में कैलकुलेट होते हैं और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हमेशा आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में दिखते हैं। ओके, और वॉल्यूम लॉट साइज में यानी लॉट साइज में कैलकुलेट होते हैं और ओपन इंटरेस्ट क्वांटिटी में कैलकुलेट किया जाता है। ये बेसिक जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे ऑप्शन चेन में ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है और ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। सो ये जो टैब है, ये जो कॉलम है, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है। इस पर्टिकुलर जो स्ट्राइक है उनकी कॉल ऑप्शन में कितना कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है। ओपन मतलब बायर है और सेलर भी है। और यहाँ पे भी देखिए जैसे कि 32,800 जो एटीएम कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे देखिए पुट साइड ओटीएम में देख रहे हैं कि 4,715 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है, यानी ओपन इंटरेस्ट है, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। और आज के दिन यहाँ पे देखिए इतना क्वांटिटी ऐड हुआ है, इंक्रीज हुआ है। देखिए ओपन इंटरेस्ट माइनस भी हो सकते हैं। देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट में 33,900 में ये देखिए माइनस में ओपन इंटरेस्ट लूज किया है उस पर्टिकुलर डेज में, राइट। अभी तक ओपन इंटरेस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। सो गाइस, अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है तो हमारे फेसबुक पेज में जाके अपना क्वेरीज डाल सकते हो टाइमलाइन में। मैं वहां पे आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, सबसे जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहां पे। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो गाइस, ऑल क्लियर टिल हियर। अगर आपका ओपन इंटरेस्ट का फंड अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शन चेन को एनालिसिस कैसे किया जाए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक बायर भी होते हैं, एक सेलर भी होते हैं। जैसे आपने बाय किया तो किसी ना किसी ने सेल किया तो भी आपने बाय कर पाया, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा 1। एज्यूम कीजिए कॉल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट 1, तो somebody has called sold, somebody had bought, there is a 2 people, one who bought and one who sold, राइट। तब जाके यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 1 बन रहा है। यहाँ पे ऑप्शन चेन इंटरप्रिटेशन में, ऑप्शन चेन एनालिसिस में हमेशा जब किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो अब हम एज्यूम करेंगे उस पर्टिकुलर स्ट्राइक ऑप्शन जो सेलर होते हैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन स्क्रिप्ट में सेलर पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, यानी सेल कर रहे हैं। जैसे कि देखिए 33,000 में 19,700 और प्रीवियस डे 14,700 ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे सेलर लोगों ने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, यानी अच्छा खासा सेल कर रहा है। ऐसे आपको मान के चलना पड़ेगा, एज्यूम करके चलना पड़ेगा। क्यों एज्यूम करें? बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, जब यहाँ पे इतना ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है 14,000, यानी सेलर ने बढ़ा रहा है, हम एज्यूम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब सेलर है इसमें कोई ना कोई बायर भी तो है, ठीक है, लेकिन हम सेलर की प्रोस्पेक्टिव से ऑप्शन चेन को एनालिसिस करेंगे। सो जब किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट आउट ऑफ द मनी पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अब हम एज्यूम करेंगे कि सेलर ने उसकी पोजीशंस बढ़ा रहा है, सेलर ने उस पर्टिकुलर स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, सेलर ने पोजीशंस बना रहा है उन पर्टिकुलर स्ट्राइक पे, सेलिंग बढ़ रहा है, यानी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक में सेलर ने उनकी पोजीशंस बढ़ा रहा है। ऐसा क्यों एज्यूम करें? दोस्तों, सेलर जो होते हैं, सेलर वेरी सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी की स्पॉट प्राइस 31,490 चल रहा है, राइटर जो शॉर्ट कर रहा है 13,500 सी, यानी एटीएम शॉर्ट कर रहा है जिनकी प्रीमियम है 200 रुपीज है और बायर भी है। सो बाय करने के लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी ओनली 5,000, ठीक है। 200 क्वांटिटी मल्टीप्लाई 25 क्वांटिटी, 1 लॉट 200 इंटू 25, यानी 5,000 से आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट करने जाए तो 1.5 लाख रुपीस आपको लग जाएगा, ठीक है, 1.5 लाख रुपीस आपको लग जाएगा। आपने बाय किया है ओनली 5,000 देकर, और अगर आपकी ऑपोजिट मूवमेंट आ जाए और आप यहाँ पे लूज कर जाए, क्या आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा या सेलर को? सेलर को ज्यादा फर्क पड़ेगा, राइट। इसलिए हम सेलर की मूवमेंट को फाइंड आउट करेंगे, सेलर की मूवमेंट को हम ट्रैक करेंगे, राइट। ऑप्शन चेन में हम सेलर की मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, क्योंकि सेलर वेरी सेंसिटिव होते हैं। वो लोग यहाँ पे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं सेल करने के लिए। जैसे अगर उनकी ऑपोजिट में मार्केट जाए तो वो लोग क्या करेगा, पोजीशंस को स्केयर अप कर देंगे आउट ऑफ द मनी पे। जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा सेलर ने उस पोजीशंस को बढ़ा रहा है। सो हमेशा सेलर की प्रोस्पेक्टिव से आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि राइटर का अनलिमिटेड रिस्क होता है। वो लोग अच्छा खासा कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस के साथ ही पोजीशंस बनाते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक की कॉल या पुट को सेल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ओनली 5 के रिस्क है और इनका जो रिस्क है अनलिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक लॉट सेल करने के लिए 1.5 लाख रुपीस लग रहा है। और जो सेलर जो होते हैं, सेलर बेसिकली इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्मार्ट मनी बिग प्लेयर होते हैं, राइट। और बायर जो होते हैं, बायर बेसिकली मोस्ट ऑफ रिटेलर लाइक यू एंड मी, हमारी तरह रिटेलर होते हैं जो ऑप्शंस बाइंग करते हैं। यहाँ पे कन्विक्शन किसका ज्यादा है? सेलर का है, इसलिए हम सेलर को हमेशा प्रेफर करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस में। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए आपने यहाँ पे सेल किया और किसी ने बाय किया। यहाँ पे कॉल को जो सेल किया है उनको क्या लगता है कि मार्केट
13,500 से ऊपर नहीं जाएगा और अब मान लीजिए यहाँ पे 2000 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी बढ़ गया 6% बैंक निफ्टी नेक्स्ट दिन पॉजिटिव ओपन हो गया तो क्या होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो भाव है 200 से 800 के आसपास आ जाएगा, उससे भी ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इनका रिस्क कितना है, सेलर का बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर आप मान लीजिए 2000 पॉइंट अगर डाउन आ जाए 13,400 से 2000 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो तो इनका लॉस कितना होगा, ओनली 5,000, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, कौन ज्यादा सेंसिटिव है, सेलर। सेलर के एनालिसिस में अगर थोड़ा सा मिस्टेक होते हैं तो ह्यूज अमाउंट लॉस बियर करना पड़ेगा सेलर को। इसलिए हम हमेशा सेलर के साथ चलेंगे, बिग प्लेयर के साथ चलेंगे, बिग प्लेयर के खिलाफ नहीं चलेंगे। सो अगर ओटीएम में पुट हो चाहे कॉल हो, अगर ओटीएम में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है वो आपको समझ के चलना पड़ेगा। बिग प्लेयर यानी सेलर ने पोजीशंस बढ़ा रहा है और घटा रहा है, उनका रीजंस भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सो गाइस कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर मुझे फेसबुक कीजिए, वहां पे मैं आपको फिर से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सो देखिए किसी भी चीज को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगते हैं, वीडियो लंबा हो सकते हैं, अगर व्यूज भी कम हो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए। ठीक है, आपकी अगर समझ में आ रहा है तब मेरा ये एफर्ट सक्सेस रहेगा, राइट। सो गाइस क्लियर है, जब किसी आउट ऑफ द मनी कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जैसे कि देखिए 33,000 में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, 14,706 बढ़ा, तो इसका मतलब सेलर ने इस पोजीशंस को, सेलर ने इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में पोजीशंस बढ़ा रहा है, सेलर ने इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऐसा मतलब यहाँ पे सेलर है, इसका मतलब बायर भी होंगे, लेकिन हम हमेशा सेलर के प्रोस्पेक्टिव में भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ओटीएम है। अगर बैंक निफ्टी जहां पे है 13,800 में आके क्लोज दे दे तो इनकी प्रीमियम 0 हो जाएगा, सेलर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो सेलर हमेशा ओटीएम में पोजीशंस बनाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस चलिए यहाँ पे हम कॉल में देखेंगे कौन से स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, राइट, यानी कॉल राइटिंग किए गए हैं, वो आपको देखना है। देखिए यहाँ पे 34,000 में 34,000 जो ओपन स्ट्राइक प्राइस है वहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी कॉल है 30,246। इसका मतलब क्या होता है, इनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। आउट ऑफ द मनी कॉल हैविंग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, अगर किसी आउट ऑफ द मनी कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, इट इज एक्सप्रेसिंग कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस ऑफ कॉल राइटर, कॉल सेलर, that it is not going to go beyond that strike. So call side में किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब सेलर ने उसकी पोजीशंस बढ़ा रहा है। सेल क्यों कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस को सेल क्यों कर रहा है, क्योंकि सेलर को लगते हैं कि बैंक निफ्टी यानी बैंक निफ्टी के अंडरलाइंग प्राइस इस लेवल्स को ब्रीच नहीं कर पाएगा, कि इजीली उनको ब्रेक करके अप साइड नहीं जा पाएगा, इसलिए सेलर ने इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहा है। इसका मतलब ये जो लेवल्स है 34,000, ये जो लेवल्स है ये बेसिकली एक्ट एज सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कॉल साइड में मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक पर्टिकुलर लेवल्स में अगर कॉल राइट करते हैं, कॉल राइट कब करेंगे, जब कॉल राइटर को लगता है कि इस लेवल्स के ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऊपर की तरफ आ जाते हैं तब तो सेलर का लॉस होना स्टार्ट होगा। और मैंने आपको बताया सेलर बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो लोग बिग प्लेयर होते हैं, बिग बाय होते हैं, तो उनका प्रेडिक्शन होते हैं कि इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको सिंपल देखना है यहाँ पे आके कि रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कॉल की आउट ऑफ द मनी पे, आउट ऑफ द मनी पे देखना है, इन द मनी नहीं, आउट ऑफ द मनी पे कौन सी प्राइस में यानी कौन सी स्ट्राइक में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं, उसी पर्टिकुलर डे में भी देख सकते हो, यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में भी देख सकते हो, एंड कूल ओपन इंटरेस्ट में भी आपको देखना है कि कौन सी स्ट्राइक में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़े। जैसे कि यहाँ पे देखिए 34,000 में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, इसका मतलब है दिस लेवल इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये बेसिकली एक सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा इस एक्सपायरी तक, यानी 6 में जो वीकली एक्सपायरी है उस एक्सपायरी की कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हम चार्ट में भी देखेंगे बाद में, राइट, चार्ट में भी कंफर्म करेंगे, लेकिन अभी ऑप्शन डेटा को देखते हुए क्या व्यू ले वो आपको समझ में आ गया, राइट। सो ओपन इंटरेस्ट एट ए हायर स्ट्राइक मींस दैट एन इंस्टीट्यूशन हैज बेट ए मेजरली दैट इज नॉट गोइंग टू गो अप बियॉन्ड दैट स्ट्राइक, मतलब इस लेवल्स में जो इंस्टीट्यूशन है वो बेट कर रहा है कि इस प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा, अगर ऊपर में जाते हैं तो उनको लॉस होने स्टार्ट हो जाएगा, तो वो बेट कर रहा है क्योंकि वो सेलर होते हैं, तो वो बेट कर रहा है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो इस लेवल्स एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा गाइस, राइट। सो दिस स्ट्राइक लेवल इज गोइंग टू एक्ट एज some sort of resistance level. So यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कॉल्स की ओटीएम को आपको देखना है, जिन ओटीएम में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है उसको आपको एक रेजिस्टेंस मान के चलना पड़ेगा, राइट। और ये डायनामिक है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग इज ए डायनामिक, यू हैव टू ट्रैक ओपन इंटरेस्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस, यानी आप अगर इंट्राडे में ट्रैक कर रहे हो आधा घंटे में आपको देखना पड़ेगा कौन से स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है, आधा घंटा में अगर आपको इंट्राडे कर रहे हैं
अदरवाइज अगर पोजिशनली आप व्यू बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कूल ओपन इंटरेस्ट में भी ध्यान देना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे सपोर्ट। सपोर्ट देखने के लिए पुट की ओटीएम को देखना पड़ेगा। जब किसी राइटर पुट की ओटीएम को शॉर्ट करते हैं, इसका मतलब है उसके नीचे नहीं जाएगा। तो उस लेवल्स को हमको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा लेवल है जहां पे सेलर ने जम के सेल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इस लेवल्स को देखिए, यानी 32,000 इस लेवल्स में 19,259 ओपन इंटरेस्ट है। और ये हम सेलर मान के चलेंगे कि इस लेवल्स में सेलर ने उसकी पोजीशंस को इंक्रीज कर रहा है। देखिए फ्राइडे यानी प्रीवियस डे ये 5,000 किया था। ये बेसिकली उन दिन का होता है, आज मार्केट क्लोज है इसलिए मैं प्रीवियस डे कह रहा हूँ। पुट सेलर ने इनकी पोजीशंस को इंक्रीज किया है। ओके, सो पुट सेलर इस स्ट्राइक में उनकी पोजीशंस क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि इनको लगता है कि मार्केट इस लेवल के डाउन नहीं जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर डाउन जाते हैं तब क्या होगा, उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, सेलर ने इस पोजीशंस को स्कैरअप कर देंगे, क्योंकि सेंसिटिव है सेलर। थोड़ा अगर उनके ऑपोजिट जाए तो अच्छा खासा लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे सेलर के। अनलिमिटेड रिस्क मौजूद होते हैं सेलर का। सो पुट स्ट्राइक हैविंग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, it is expressing conviction and confidence of put seller that it is not going to go down beyond this level. This act as natural support, right? So basically आपको पुट की ओटीएम में आपको देखना है कौन सी स्ट्राइक में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मतलब सेलर ने उनकी पोजीशंस को इंक्रीज कर रहा है और सेलर को लगते हैं कि इस लेवल्स के डाउन नहीं जाएगा, इस लेवल्स को इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो वो लेवल्स एक इंपॉर्टेंट नेचुरल सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे कि अभी हम पहला मई यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, ऑप्शन चेन को दिखा रहे हैं हॉलीडे में। ओके, सो इस ऑप्शन चेन के थ्रू आप क्या डिसाइड करेंगे? 6 मई जो एक्सपायरी है, इस एक्सपायरी में जो नीचे की तरफ सपोर्ट है 32,000 और रेजिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ 34,000। तो एक लेवल्स आपको मिल गए और इस लेवल्स को कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पे टेक्निकल चार्ट भी देख सकते हो। अगर आप इंट्राडे में देख रहे हो तो 1 घंटे की चार्ट में आप देख सकते हो, अदरवाइज 1 डे चार्ट में भी आप देख सकते हो। जैसे कि आपका इंट्राडे में देखना है तो 1 आवर कर दीजिए। 1 आवर में यहाँ पे मैं बोलिंगर बैंड को हटा देते हैं और ये देखिए, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करके भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये जो लेवल्स है, ये देखिए 32,000। ये जो बेसिकली जो सपोर्ट होते हैं, बेसिकली उनको सपोर्ट नहीं कहना ही बेहतर है, सपोर्ट जोन। मतलब ये जो लेवल्स है, ये सपोर्ट जोन है। इस लेवल से एक सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट हम ऑप्शन चेन में पुट की ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 32,000 जहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर खड़े हैं तो हो जाएगा सपोर्ट। ये देखिए सपोर्ट जोन मैंने ड्रॉ कर दिया 32,000 इस लेवल से। और यहाँ पे भी देख सकते हैं टेक्निकली प्रायर देखिए जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सचेंज जोन मौजूद है। ये देखिए स्विंग लो बनाया था, फिर देखिए यहाँ पे हाई इनकी ब्रेकआउट हुआ इस लेवल्स की, उसके बाद यहाँ पे तेजी से ऊपर की तरफ गया। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये टेक्निकली एक सपोर्ट है और जो मैच कर रहा है ऑप्शन चेन में। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे हाई बनाया 34,000, वही एक रेजिस्टेंस है। तो इनके अंदर ही ये जा सकते हैं। तो इजीली ऑप्शन चेन के थ्रू आप एक व्यू बना सकते हैं कि अभी मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अब हम बात करेंगे इनकी यूटिलाइजेशन की। इनकी यूटिलाइजेशन क्या है? हम तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पता कर लिया। अब इसका फायदा क्या है, पता करके क्या मिलेगा? दोस्तों ऑप्शन चेन के थ्रू जो कुछ करते हैं वो हम एज्यूम करके, मतलब प्रेडिक्शन, मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने पहले एक स्क्रीनशॉट लिया था और जहाँ पे 32,000 में 47 सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़े थे। सो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। और ये देखिए 30,500 में सबसे ज्यादा पुट राइटर खड़े हैं, तो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। सो रीजियंस ऑफ हाई पुट ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन एक्ट एज सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर तो एक्ट एज सपोर्ट। सो बैंक निफ्टी नॉट गोइंग टू ब्रीच 30,500, नॉट गोइंग टू डाउन बियॉन्ड दिस लेवल इजीली। इसका मतलब है इजीली इस लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो अगर इस लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा, अगर आपका ये व्यू आ रहा है ऑप्शन चेन को देखते हुए, तो इनकी यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो? दोस्तों यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल गया, ठीक है। 35,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इनकी यूटिलाइजेशन 2 तरह के हो सकते हैं। पहला जो है, जब मार्केट यहाँ पे 30,500 के नजदीक है, तो आपको पता चल रहा है कि इस लेवल से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अच्छा खासा पुट राइटर खड़े, इस लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा इजीली। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी फ्यूचर को भी बाय कर सकते हो या फिर कॉल ऑप्शंस को भी बाय कर सकते हो।
एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन 30,500 पुट को सेल भी कर सकते हो, मतलब सेलर ने जो कर रहा है ना, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है, बिग प्लेयर है, वो लोग जो सेल कर रहे हैं उनके साथ दे सकते हो। आप भी यहाँ पे सेल कर सकते हो, 30,500 को सेल कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि इस लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा, यहाँ से फिर से बाउंस बैक करेगा मार्केट, ठीक है। सो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, एंट्री सेल कर सकते हो पुट को, या फिर कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो 30,500 की, या फिर बैंक निफ्टी फ्यूचर को भी बाय कर सकते हो। ऐसा आप कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो, या फिर एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट मतलब इफ यू हैव एनी एग्जिस्टिंग पुट लॉन्ग ऑप्शन, लॉन्ग पोजीशन अगर आपका है तो यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपने यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय किया था और मार्केट इतना नीचे आ गया है, सपोर्ट के आसपास आ गया है, तो आप क्या करेंगे, अपना लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेंगे पुट की, क्योंकि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकते हैं, तो आपको लॉस होना फिर से स्टार्ट होगा, मतलब अपना प्रॉफिट लूज करेंगे। सो इस पोजीशन पे जैसे ही मार्केट आया 30,600 के आसपास आया और आपको लग रहा है कि यहाँ पे पुट राइटर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन वाई में दिखेगा, तो आपने आसानी से यहाँ पे पुट की जो ऑप्शन बाइंग था, एग्जिस्टिंग पोजीशन था, उनको आप स्क्वायर अप करेंगे, ठीक है। डोंट बाय पुट और शॉर्ट कॉल। सो इस पोजीशंस पे आप एंट्री ले या ना ले, ठीक है, लेकिन इस पोजीशंस पे जो मार्केट हो और यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिले, तो यहाँ पे आपको डोंट बाय पुट और शॉर्ट कॉल। इस पोजीशंस पे पुट को बाय मत कीजिए, शॉर्ट मत कीजिए। आप अगर यहाँ पे पुट को बाय करेंगे, इसका मतलब आप बिग प्लेयर के ऑपोजिट में पोजीशंस ले रहे हो, बिग प्लेयर यानी बिग बॉय के साथ फाइटिंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मार्केट बोल रहा है कि यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं, बिग प्लेयर बोल रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक कर रहे हैं, तो उनके ऑपोजिट पोजीशंस यानी पुट बाय या फिर शॉर्ट कॉल आप मत कीजिए। सो समझ में आया यूटिलाइजेशन? ये तो मैंने पुट के लिए बताया, राइट। अब हम यूटिलाइजेशन करेंगे कि कॉल का। सो कॉल की ओटीएम में जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इनको ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आसानी से यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज मतलब सेलर ने उनकी पोजीशंस को स्क्वायर अप कर रहा है, उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। सो इनको देखते हुए आप कैसे पोजीशंस बना सकते हो या एग्जिट हो सकते, आपका जो भी व्यू है, इस व्यू को कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हो, दो वे से कर सकते हो। एंट्री लेने के लिए मतलब जब मार्केट इस पोजीशंस पे आए और आपको लगता है कि ये तो लेवल सही 30,200 इनको तो ब्रेक नहीं करेगा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो, बैंक निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 100 पॉइंट, 32,100 रख दीजिए, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है इनके थोड़ा ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा रहेगा, और इस यहाँ पे आप बैंक निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर सेल कॉल बैंक निफ्टी, जैसे कि ये जो सेल कर रहा है, जो बिग प्लेयर है, इंस्टीट्यूशन है जो सेल कर रहा है, तो इनका साथ दे सकते हो, आप भी यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि स्टॉप लॉस छोटा होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर फिर से इसको ब्रीच करके 32,100 को भी ब्रेक कर दे, तो आप पोजीशंस को जो शॉर्ट आपने किया है उनको आप स्क्वायर अप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको एंट्री के लिए बताया, इस रेजिस्टेंस लेवल को देखते हुए कैसे आप एंट्री ले सकते हो। इसको देखते हुए आप एग्जिट भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे कॉल बाय किया था और फिर मार्केट यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं, नीचे की तरफ जा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना जो इस लॉन्ग पोजीशंस है उनको स्क्वायर अप करेंगे, लॉन्ग पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे। डोंट बाय कॉल, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस नहीं है फिर भी आपको यहाँ पे बोल रहा है कि डोंट बाय कॉल और शॉर्ट पुट, यहाँ से इस पोजीशंस पे आके कॉल बाय मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कॉल बाय मत कीजिए। अगर आप कॉल बाय करेंगे यानी बिग प्लेयर के साथ, बिग बॉय के साथ आप फाइटिंग कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए मार्केट में। डोंट बाय कॉल और शॉर्ट पुट, और इस यहाँ पे आके अपना पुट को भी शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल शॉर्ट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है उनके साथ चलिए, कॉल को शॉर्ट कीजिए, पुट को यहाँ पे शॉर्ट मत कीजिएगा। ये बोल रहा है कि इस पोजीशंस पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ इनकी यूटिलाइजेशन आपको समझ में आया, और किस तरह ऑप्शन चेन एनालिसिस करके अपना व्यू फाइंड आउट कर सकते हो वो आपको देखने को मिल रहा है, राइट। देखिए, ये तो मैंने पोजिशनली आपको बताया। आप अगर इंट्राडे में इनका चीजें समझना है तो कैसे कर सकते। इंट्राडे में आपको देखना है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक की जो चेंज इन हुआ है, कहां पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा चेंज हो रहा है, कहां पे बढ़ रहा है। अगर आपको कॉल ये 30,000 में देखिए ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस लेवल्स में शॉर्ट कर सकते हो, इस लेवल्स को, इसको कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हो, एंड स्टॉप लॉस रहेगा 100 पॉइंट ऊपर की तरफ, ठीक है। मतलब आप व्यू बना सकते हो कि इस लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा इंट्राडे में, ठीक है। तो वहां पे जाके इंट्राडे में एक पोजीशंस बना सकते हो। तो बेसिकली ऑप्शन चेन एक व्यू फॉर्म करने की मदद करते हैं आपको। उनके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस भी करना पड़ेगा और न्यूज भी आपको देखना है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आगे होंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या है, ऑप्शन चेन क्या है, और कैसे आप इनकी यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क ऑन फेसबुक गाइस। फेसबुक का पेज जो है @टेक एंड फाइनेंस नाम पर है, आप सर्च करके पता कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।